नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गैस ब्रैडकॉम ग्रुप का आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी हुआ है। तो फिलहाल इस बोर्ड मीटिंग में दोस्तों जो है आज क्या क्या देखने को मिला है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं मैनेजमेंट के अंदर और क्या कुछ बदला है। तो दोस्तों इस चीज़ पर अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों फिलहाल कंपनी के मैनेजमेंट में जो है बदलाव आज देखे गए हैं। तो फिलहाल कंपनी के कुछ मैनेजमेंट की जो दोस्तों अभी टाइम लिस्ट जो है जारी की गई है। तो अभी के टाइम जो कंपनी के पिछले टाइम जो सीईओ था दोस्तों, सॉरी सीए था, यानी कि जो चार्टेड अकाउंट था, उसको दोस्तों कंपनी से बदला गया है। क्योंकि दोस्तों ऑडिटर ऑफ द कंपनी एमएस मिस डीपी शारदा को फाउंड को जो यहाँ पे कंपनी का जो सीए था उसने दोस्तों जो है रिजिग्नेशन कल ही दे दिया था 6 अगस्त को ही। फिर उसके बाद नई जो अपॉइंटमेंट हुई है दोस्तों, आज यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट दी गई है डायरेक्टर डिस्कस। इनकी कंपनी के जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं उनका दोस्तों आज डिस्कशन हुआ। उसके बाद कंपनी में नए दोस्तों चार्टेड अकाउंट को दोस्तों यहाँ पे जो है अभी अपॉइंटमेंट दे दी गई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कुछ और बेसिक जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो बोर्ड मीटिंग्स में होने और हो रही है, फाइनेंशियल जो बैठकें हैं वो भी टाइम काफ़ी अच्छी टाइम पर हो रही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी अच्छी जो डेटाबेस है वो देखने को मिल रही है। और अब दोस्तों आगे चलकर दोस्तों एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग जो है वो भी और आगे चलकर और होने वाली है। क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स अब जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि पहले डेट ऑलरेडी फाइनल हो चुकी थी। क्योंकि दोस्तों आज बोर्ड मीटिंग 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक चली थी, यानी कि 30 मिनट की बोर्ड मीटिंग चली। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी ने दोस्तों कुछ डिस्कशन आज देखने को मिले थे। तो इसमें से कहीं ना कहीं दोस्तों नई बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे जो है ऑलरेडी आज जारी हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों रिजिग्नेशन ऑलरेडी मिस्टर डीपी शारदा का ऑलरेडी हो चुका है और नए दोस्तों जो अपॉइंटमेंट है मिस्टर प्रदीप और प्रदीप का दोस्तों अभी के टाइम जो है यहाँ पे नया अपॉइंटमेंट मिल चुका है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार निकल के आ रही है कि मैनेजमेंट में बदलाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। अगर मैनेजमेंट अगर दोस्तों बदलता हुआ नजर आता है और कंपनी के कुछ बेसिक डेटाबेस में भी अगर अच्छा बदलाव देखने को मिलता है कि कंपनी के रिजल्ट टाइम पर अगर जारी हो जाए और कंपनी के बेसिक डेटाबेस में कुछ बदलाव अगर आ जाए। क्योंकि कंपनी का दोस्तों अभी के टाइम बोर्ड मीटिंग्स को लेकर यही दोस्तों अभी के टाइम जो बदलाव थे वो आज देखने को मिले। चार्टेड अकाउंट को ऑलरेडी चेंजेस कर दिए गए हैं। फिलहाल कंपनी की बेसिक डेटाबेस की अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का बेसिक डेटाबेस निकल के आ रहा है। तो उसमें कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप 1384 करोड़ पर देखने को नजर आएगा। साथ ही साथ कंपनी की जो करंट प्राइस देखने को मिल रही है, करंट प्राइस दोस्तों स्टॉक की 6 रुपये 86 पैसे, लास्ट सेशन के ऊपर 5.12% की रिटर्न के साथ गिरावट और मार्केट क्लोज हुआ था। और अभी कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपये है। तो इस प्राइस पॉइंट पे दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्क जा सकता है। आगे चलकर दोस्तों इस स्टॉक पर थोड़ा हमें अलर्ट रहने की भी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम चर्चा करें कंपनी में, तो कंपनी का रिटर्न सॉरी जो आरओसी और आरओई काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है, पर फेस वैल्यू 2 रुपये की नजर आ रही है। थोड़ा सा रिस्क जो है वो इस बेसिक पर देखने को मिल सकता है कि कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पर अभी के टाइम 2 रुपये नजर आ रही है। पर उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज पी की, तो 36.5 की इंडस्ट्रीज पी देखने को मिल रही है। जो स्टॉक्स पी दोस्तों काफ़ी शानदार निकल के आ रही है कि कंपनी की इंडस्ट्रीज पी के मुकाबले स्टॉक्स पी काफ़ी शानदार निकल के आने वाली है। पर कंपनी का दोस्तों अभी के टाइम 1 रुपये का भी सिंगल रुपीज़ का भी कर्ज है नहीं। उसके बावजूद दोस्तों कंपनी के 2.50% शेयर आखिरकार गिरवी रखे हुए क्यों है। पर उसके बाद जो देखने को मिलता है कि कंपनी का जो रिटर्न पिछले 1 ईयर के अंदर काफ़ी नेगेटिव निकल के आया, जो 71.6% तक काफ़ी नेगेटिव रिटर्न निकल के आया। पर कंपनी के पिछले लंबे वक्त से दोस्तों फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स थी वो एक्चुअल जारी हुई नहीं थी। अब भले हम कह सकते हैं कि कंपनी ने पिछले टाइम Q2 का जो रिजल्ट था वो जारी किया था, पर वो एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी के साथ जारी नहीं किया गया था। तो वो चीज़ें अभी के टाइम अब वापस दोबारा से कंपनी रिजल्ट जारी करने वाली है। तो अभी हमें पेशेंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। क्योंकि अभी कंपनी के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो अभी 12 अगस्त को कंपनी का Q2 का रिजल्ट आने वाला है। तो वो भी काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है कि आखिरकार कंपनी रिजल्ट तो जारी कर रही है। क्योंकि कंपनी में अगर जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाते तब तक भी हम दोस्तों कंपनी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि कंपनी पहले भी तारीख पे तारीख दे चुकी है और कंपनी अपने डेट को पोस्टपोन करती हुई नजर आई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन में भी अभी भी क्रिएट हो रही है। तो अभी हमें कहीं ना कहीं दोस्तों इंतजार इस चीज़ का भी करना है कि कंपनी रिजल्ट कब तक जारी करने जा रही है और कंपनी के रिजल्ट आखिरकार इतने कितने पॉजिटिव आ सकते हैं। क्योंकि कंपनी की बेसिक में हम बात कर ले तो सीधे सीधे यहाँ पे पता चलने वाला है कि कंपनी के अंदर दोस्तों अभी क्या चल रहा है। क्योंकि कंपनी का पिछले 1 साल का जो डेटाबेस निकल के आया था मार्च 2023 के अनुसार ही कंपनी का अब एक टाइम जो वर्तमान डेटाबेस नजर आ रहा है, फाइनेंशियल जो डिटेल्स है वो अभी की मार्च 2023 तक की टाइम अवेलेबल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों सीधे सीधे अगर हम कह सकते हैं कि मार्च 2024 तक का तो डेटा अभी तक 1 साल का तो सीधा पेंडिंग पड़ा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त तक का दोस्तों जो डेटा है वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। यानी कि कंपनी का दोस्तों अभी
क्वार्टर 2 का रिजल्ट जारी करेगी, फिर क्वार्टर 3 का, फिर क्वार्टर 4 का और क्वार्टर 1 का। फिर उसके बाद अब डेटा अब जो है अभी टाइम वर्तमान में क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स कंपनियां जारी कर रही है। तो अभी कंपनी का जो डेटा है वो जल्द ही उम्मीद है आने वाला है, पर कंपनी जब तक रिजल्ट जारी नहीं कर देती तब तक हम कंपनी के ऊपर ट्रस्ट भी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के अंदर दोस्तों लगातार प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में भी गिरावट हमें काफ़ी ज़्यादा नजर आई। कंपनी का इक्विटी पर जो रिटर्न है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकल के आया है। उसी के साथ साथ दोस्तों स्टॉक्स प्राइस CAGR में काफ़ी तेज़ी से गिरावट नजर आई है, जो 72% की रहने वाली है, क्योंकि अभी टाइम 72% तक पिछले एक साल के अंदर स्टॉक्स प्राइस CAGR में गिरावट आई। उसके बाद सेल्स की ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ में भी गिरावट रहने वाली है, सॉरी प्रॉफिट की ग्रोथ में गिरावट रहने वाली है, पर सेल्स की ग्रोथ में भी दोस्तों ऑलमोस्ट 10% की जो गिरावट है वो ऑलरेडी हमें फेस करनी पड़ चुकी है। फिर उसके बाद अगला जो डेटा निकल के आता है उसमें देखने को मिलता है बैलेंस शीट। कंपनी के टोटल असेट निकल के आ रही है 7,896 करोड़ के, तो ये काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। पर कंपनी कहीं ना कहीं दोस्तों जो उतार चढ़ाव अगर हम बात करें, कंपनी का एक्चुअल जो डेटा शेयर होल्डर्स के पास नहीं पहुंच पा रहा, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समस्या के तौर पर देखने को मिल सकती है। पर आगे चलकर कंपनी का दोस्तों लगातार जो डेटाबेस है उसमें गिरावट हमें फेस करनी पड़ सकती है। कंपनी की नेट कैश वैल्यू मार्च 2023 तक 467 करोड़ थी, पर आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी कर्ज के अंदर देखने को नजर आएगी कि कंपनी के ऊपर दोस्तों उतना करोड़ का जो कर्जा है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो कर्ज में अंदर कंपनी का जो डेटा है वही निकल के आने वाला है। तो मैं तो एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल आगे चलकर जैसे ही कंपनी रिकवर अगर होती है तो हमें दोस्तों इस कंपनी से दोस्तों एग्जिट करने की ही सलाह मैं आप लोग को देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों कंपनी के अंदर एग्जिट अगर आप वर्तमान में अगर मौका मिले और फिर एग्जिट नहीं करेंगे तो दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट लालची हो चुका है, क्योंकि बिना बताए दोस्तों बिना इन्फॉर्मेशन के दोस्तों पेमेंट अगर अथोराइज हो रहा है तो दोस्तों इस बात से हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि कंपनी का जो अमाउंट है वो कितना ज़्यादा दोस्तों अनसेफ है, अपना जो पैसा है वो कितना ज़्यादा अनसेफ है। तो ये चीज़ें हमें समझने के लिए एक काफ़ी अच्छा जो है सिग्नल रहने वाला है कि हमें दोस्तों एक आगे चलकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी बार बार दोस्तों तारीख पे तारीख दे रही है, पर कुछ दोस्तों जो डेटाबेस है वो देखने को मिल नहीं रहा है। पर कंपनी जब तक रिजल्ट जारी नहीं कर देती क्लियरली तब तक हमें दोस्तों कंपनी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी के अंदर हम दोस्तों इन्वेस्टर की शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का डेटा अगर चेक करें तो कंपनी का मार्च 2024 तक जो देखने को मिल रहा है कि दोस्तों रिजल्ट्स के बदौलत अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो निकल के आ रही है तो वो अभी के टाइम वही देखने को मिल रही है कि कुछ बदलाव देखने को मिला नहीं। एफआई की इन्वेस्टमेंट दोस्तों बढ़ती हुई दिखाई जा रही है। डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई का दोस्तों आंकड़ा फिर से घट रहा है और गवर्नमेंट का आंकड़ा पहले था नहीं, और अभी के टाइम कंपनी के अंदर पब्लिक होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों ऑलमोस्ट 6,62,441 से शेयर होल्डर्स का दोस्तों जो पैसा है अभी के टाइम कंपनी के अंदर अटका हुआ है। तो जब तक दोस्तों कंपनी टोटली 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट जारी नहीं करती तब तक ट्रस्ट बिल्कुल ना करे और जैसे ही पैसा रिकवर कर लेना। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।